दोस्तों, गीतांजलि हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा भक्ति काल की इस शाखा के बारे में पढ़ेंगे। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है। इसके संक्षिप्त परिचय की क्लास हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर हम क्विज ले रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि जिस टॉपिक पर क्विज लूँगी उसी टॉपिक को मैं यहाँ पे पढ़ाया करूँगी, ताकि आप लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ के फिर वहाँ जाके क्विज देंगे तो इससे आपकी तैयारी को अच्छी धार मिल सकेगी। तो वहाँ हमारा क्विज का टॉपिक चल रहा है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पर निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा पढ़ा देती हूँ, फिर शाम को उसी पर 5 बजे 5 PM पर हमारी क्विज का टाइमिंग होता है। तो उस समय आप जो वहाँ पे जा कर के क्विज दे लेंगे। इस हिसाब से हमारी तैयारी एक महत्वपूर्ण दिशा में चलती रहेगी। इसके पहले की जो क्लासेस होंगी आदिकाल की और संत कवियों पर क्लास मैं आगे ले लूँगी, क्योंकि उन सब की क्विज वहाँ पे हो चुकी हैं। वे सारी क्विजेज़ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध मिलेंगी, तो उसकी क्लासेस भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी। फ़िलहाल आज मैं निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा की क्विज की वजह से यहीं से मैं ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आगे से ये क्लास इसी से आगे निरंतर जारी रहेगी। तो आइए देखते हैं हम अपनी क्लासेस। हमारा आज का विषय है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, जो भक्ति काल की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है देखते हैं। इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। ये किस काल की बात कर रहे हैं? तो इस काल का नाम भक्ति काल है। भक्ति काल के दो भाग किए हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के दो भाग किए हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के भी उन्होंने दो भाग किए हैं, संत काव्य, प्रेम मार्गी सूफी कवि और ज्ञान मार्गी कवि। फिर सगुण धारा में भी इन्होंने दो भाग किए हैं, कृष्ण काव्य और राम काव्य। तो अभी यहाँ पर संत काव्य हमारा पीछे छूट गया है, जिसकी क्लास हम आगे लेंगे। तो दूसरी शाखा निर्गुण धारा की दूसरी शाखा के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। जहाँ ज्ञानाश्रयी कवि भगवान को निराकार मानते थे, वहीं ये लोग भी निराकार ही मानते हैं, लेकिन ये आलंबन मानते हैं। किसको आलंबन मानते हैं? लौकिक प्रेम को। लौकिक प्रेम के द्वारा ही ये परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सूफी कवियों का ये ध्येय था। आगे सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके उस जीव प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आँख नहीं खुल सकती। ईश्वर के विरह में सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। जो ईश्वर है, जैसे पद्मावती, हम मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत देख सकते हैं, उसमें पद्मावती को परमात्मा बताया गया है और रतन सेन को जीवात्मा। तो रतन सेन पद्मावती के विरह में ही वहाँ तक पहुँचने के लिए लड़ाई झगड़ा तमाम चीज़ें करते हैं। तो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा
जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। ये सूफियों के बारे में कह रहे हैं आचार्य शुक्ल कि वो मुसलमान होकर भी उन्होंने हिंदुओं के घर की कहानियों को अपना चरित्र चित्रण बनाया। अपने कहानियों के पात्र उन्होंने हिंदुओं के घर में हो रही कहानियों से लिया अपने पात्र, अपने चरित्र। तो इन्होंने हिंदू मुसलमान में कोई ज़्यादा विभेद नहीं किया। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। कुतुबन की रचना का नाम मृगावती है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास हैं। मंझन की रचना का नाम मधुमालती है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम जो रखा गया है, इनको अर्धालियां कहते हैं। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है। जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार साहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। मसनवी शैली होती है जिसमें 5 लोगों की वंदना की जाती है। कोई भी सूफी ग्रंथ लिखने से पहले सूफी ग्रंथ सारे ही मसनवी शैली पर लिखे गए हैं। तो मसनवी शैली से तात्पर्य है कि ग्रंथ लिखने के पहले हम 5 लोगों की वंदना करते हैं। शाहे वक्त की, खलीफा की, गुरु की, ऐसे ही 2 लोग अल्लाह की और मोहम्मद पैगंबर की, इन 5 लोगों की वंदना करते हैं। इसके बाद हम अपनी रचना शुरू करते हैं। ऐसा सूफी करते थे। जैसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी दृढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत ने प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। ये बता रहे हैं कि सूफी परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है और पद्मावत प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को मिलती है। आगे
झांसी ने यद्यपि इतिहास से प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन में चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। कह रहे हैं कि पद्मावत की रचना फारसी की मसनवी शैली पर हुई जरूर है, लेकिन उसमें श्रृंगार और वीर के का वर्णन जो हुआ है वो भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही हुआ है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन झांसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। झांसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर झांसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। मसनवी शैली, यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। इन रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति, समकालीन शासक का उल्लेख, पूरी रचना का एक ही छंद में होना, रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम की फारसी पद्धति, नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता का होना, इस शैली की संक्षिप्त विशेषताएं हैं। मसनवी शैली की विशेषताएं कुछ यहाँ पर निम्नलिखित है, जिसे आप ध्यान से देख लें। कड़वक बद्ध बंध परंपरा 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहे का छत्ता देने की शैली को कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्यों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य से विकसित हुई। उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। कवि ने इस रचना में झांसी का पूरा अनुकरण किया। जो विषय झांसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। इन्होंने भी झांसी की तरह 7 चौपाइयों का क्रम रखा है, 5 चौपाइयों का नहीं। हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि चित्रावली और पद्मावत, इन दोनों में 7 चौपाइयों का क्रम रखा गया है, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है, जबकि अन्य सूफी ग्रंथ में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। ये पॉइंट नोट करें आप लोग, इसको मार्क कर लें। शेख नबी की रचना का नाम ज्ञानदीप है। शुक्ल जी ने शेख नबी के विषय में माना है कि इनसे प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यहाँ प्रेम गाथा परंपरा समाप्त होती है। आगे भी इस शैली की कुछ रचनाएं आईं, पर जनता पर उनका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। शुक्ल जी ने शेख नबी से सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति मानी है। शेख नबी से सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति मानी है, मतलब सूफी कवि पूर्णतया खत्म नहीं हो गए, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में लोग लिख रहे थे उन लोगों की कमी हो गई। यहाँ से प्रचुरता की समाप्ति मानी है। आगे देखते हैं। कासिम शाह की रचना का नाम हंस जवाहिर है। इनकी रचना के बारे में लिखते हैं कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है।
इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। इनका ये कोटेशन एकदम से आप लोग मार्क कर ले, याद रखें कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। किसकी रचना के बारे में शुक्ल जी ने ये कहा है? नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी दोनों है। तो नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। इंद्रावती के बारे में लिखते हैं कि कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इंद्रावती को कहते हैं शुक्ल जी कि सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को मानते हैं। तो ये पॉइंट नोट रखें आप लोग, मार्क कर ले। अनुराग बांसुरी, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। इसकी भाषा में रचना करने के कारण शायद इन्हें उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयास किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। किस रचना की सारी कहानी और सारे पात्र रूपक बताए हैं? अनुराग बांसुरी के। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। शुक्ल जी ने यही सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। छिटपुट रचनाएं आगे भी हुई हैं, लेकिन जो एक अखंडित परंपरा चल रही थी उसकी समाप्ति अनुराग बांसुरी से मान लेते हैं। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। का अर्थ यह है कि इनके बाद यह शाखा छीड़ पड़ जाती है और कम संख्या में प्रेम मार्गी कवि मिलते हैं। इनके बाद शुक्ल जी ने कासिम साहब व नूर मोहम्मद का जिक्र किया है, जहाँ वे नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद की चर्चा के बाद ही शुक्ल जी लिखते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख्य योग हैं। भावगत विशेषताएं देख लेते हैं। सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना, मतलब स्त्री परमात्मा होती है और पुरुष प्रेमी होता है। खुदा के साथ का भय नहीं, प्रेम का संबंध। मारिफत सिद्धावस्था की उपलब्धि है जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है। इश्क मजाजी से
इश्क हकीकी तक की यात्रा। नोट: सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष रूप तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया है। संत कवियों में जैसे कबीर जी की एक पंक्ति है, दुल्हन गावऊं मंगला चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तो राजा राम को उन्होंने भगवान माना, परमात्मा माना, और खुद को उन्होंने स्त्री रूप में स्वीकार किया संत ज्ञानाश्रय शाखा में। और प्रेमाश्रय शाखा में खुद को, मतलब पुरुष को, वो जीवात्मा मानते हैं और स्त्री को परमात्मा मानते हैं। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना, सांस्कृतिक समन्वय, पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन, अरबी लिपि अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्योहार आदि का सूत्रपात। अब इसमें किस किस चीज़ की प्रतिष्ठा की जाती है वो देख लेते हैं। गुरु की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है, रहस्यवाद मिलता है जिसमें भावात्मकता की प्रधानता और सीमित मात्रा में साधनात्मकता थी। प्रकृति का रागात्मक चित्रण होता है, विरह का अतिशयोक्ति वर्णन होता है। इनकी कथा वस्तु के मुख्यतः 4 स्रोत हैं: महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ। प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ, उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं, विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। शिल्पगत विशेषताएं देख लेते हैं। काव्य रूप प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है, परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। भाषा ठेठ अवधी होती है, मुहावरेदार होती है। अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग। छंद मुख्यतः दोहा चौपाई छंद होता है। किसी किसी सूफी काव्य में सोरठा भी देखने को मिलता है। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति आदि। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण, खुदा व बंदे के प्रतीक। साहित्यकारों ने अपनी कल्पना शक्ति का योग किया, इसलिए किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। प्रेमाख्यानों में विभिन्न पात्रों की मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं: मानवीय श्रेणी, राजकुमार राजकुमारी आदि की; मानव-इतर श्रेणी, असुर, राक्षस, बैताल, हंस, सुआ आदि। इस धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, काम, श्रृंगार आदि के गंभीर चित्रण के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत किया है, जैसे दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वैदक, संगीत शास्त्र, युद्ध कला आदि। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहीं कहीं भारतीय पद्धति का मिश्रण उन्हें अभारतीय माना है, परंतु आगे चलकर गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने नए शोधों एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को भारतीय परंपरा में ही सिद्ध किया। सूफी दर्शन, सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं हैं। यही कारण है कि इन्होंने मुसलमान के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा तथा अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम आत्यंतिक हैं और स्वयं खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया है।
सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए हैं, इल्म सकीना और इल्म सीना। इल्म सकीना का मतलब है वह ज्ञान जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया है, जबकि इल्म सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। सूफी दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, किंतु इल्म सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की है। तो दर्शन की रूपरेखा किस सूफी दर्शन की रूपरेखा किस मत के अनुसार हुई है? तो इल्म सीना के मत पर रूपरेखा तैयार की गई है। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का नहीं। सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, जो इस प्रकार हैं। सूफियों के अनुसार मनुष्य के चार विभाग हैं, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। नफस का अर्थ है इंद्रियों से है, अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से और रूह का आत्मा से। कल्ब का अर्थ एग्जाम में पूछा गया है, तो इन चारों के अर्थ आप ध्यान से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कल्ब का पहले ही पूछा जा चुका है। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है। यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्टतः पैदा होती है। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ बंदे और खुदा की एकता ही है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है, जबकि बंदे को पुरुष रूप में। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैत की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रकृति का कोई भी अवयव जैसे पक्षी भी हो सकता है, जैसा कि हम पद्मावत में देखते हैं सुआ है। इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत चार अवस्थाएं आती हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत व हकीकत।
शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीक़त कहलाती है। इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। मारिफत का अर्थ है ईश्वर अनुभूति का होना। हकीकत अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत वह तना लीन होकर बका अनश्वरता की प्राप्ति करता है। तना का अर्थ है लीन होना और बका का अर्थ है अनश्वरता। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। मूल शब्द है सूफ, सूफ से ऊन, सफ़ा पवित्रता शुद्धि, सोफिया विद्या, सफ़ा मक्का की एक पहाड़ी, पंक्ति सफ़, सफ़ का मतलब है पंक्ति। तो इन सब शब्दों से माना जाता है सूफी शब्द का आविर्भाव। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं सदी तक है। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक, फिर समय, चिश्ती संप्रदाय। आदि प्रवर्तक हैं इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, दो लोग, इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। भारत में प्रवर्तक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समय है 12वीं सदी का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक हैं शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। भारत में प्रवर्तक हैं शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। इसका समय है 13वीं सदी पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक हैं शेख अब्दुल कादिर गिलानी। भारत में प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस। समय है 15वीं सदी का उत्तरार्ध। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। प्रेमाख्यान काव्य है, कवि है, प्रयुक्त भाषा है, किस भाषा में लिखा गया है और कौन सा छंद प्रयोग किया गया है। तो हंसावली, प्रकाशन वर्ष 1370 ईस्वी, असाइद की लिखी रचना है, राजस्थानी भाषा में, दोहा चौपाई शैली में। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई शैली है। लखमसेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी, दामोदर कवि द्वारा रचित है, राजस्थानी भाषा में है, दोहा चौपाई सोरठा तीनों छंद प्रयुक्त हैं इसमें। सत्यवती कथा, प्रकाशन वर्ष 1501 है, ईश्वरदास द्वारा रचित है, अवधि में, दोहा चौपाई शैली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मृगावती कुतुबन की रचना है, अवधि में लिखी गई है, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। माधवनल, माधवनल नाम की 3 रचनाएं हमें देखने को मिलती है। माधवानल कामकंदला 1527 गणपति की है, राजस्थानी भाषा में और सिर्फ दोहा छंद में लिखा गया है। पद्मावत 1520 ईस्वी, 1520 से 1540 तक इसका समय माना जाता है। कोई एक निर्धारित समय सीमा नहीं है पद्मावत की, तो 1520 ईस्वी हम मान के चलते हैं। जैसी द्वारा रचित है, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई शैली में है। मधुमालती 1545 ईस्वी में लिखी है, मंझन द्वारा, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई शैली में। माधवानल कामकंदला, ये कुशल लाभ द्वारा लिखी गई है, राजस्थानी भाषा में और दोहा चौपाई सोरठा तीनों शैलियों में है। छंद इसमें दोहा चौपाई सोरठा छंद है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है, 1556 ईस्वी में, इसके रचनाकार जटमल है, राजस्थानी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है।
रूप मंजरी नंददास की है, ब्रज भाषा में लिखी है, दोहा चौपाई छंद में लिखी है। माधवानल कामकंदला चौपाई 1584 ईस्वी का आलम द्वारा लिखी है। अवधी भाषा में दोहा चौपाई सोरठा तीनों ही छंद में लिखी गई है, तीनों छंद प्रयुक्त हुए हैं। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी नारायण दास द्वारा राजस्थानी ब्रज भाषा में लिखा गया है, दोहा चौपाई छंद प्रयोग हुआ है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान द्वारा लिखित है। अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में। रसरतन 1618 ईस्वी पोहकर कवि द्वारा अवधी भाषा में लिखी है, दोहा चौपाई छंद में है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी है। नल दमयंती नरपत व्यास इसके रचनाकार हैं, अवधी भाषा में लिखी है, दोहा चौपाई छंद में लिखी है। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम शाह द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई छंद है। नल चरित 1641 ईस्वी मुकुंद सिंह द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद द्वारा अवधी भाषा में रचित दोहा और चौपाई छंद में रचित है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी है और इसमें दोहा की जगह बरवे चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। इसमें सब में जहाँ दोहा चौपाई प्रयुक्त हुआ है, इस रचना में बरवे चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा आप लोग। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं, कुछ राजस्थानी। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा का साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। नोट: शेख निसार का यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी तथा नसीर का प्रेम दर्पण 1847 भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य हैं। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान है। सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। किसने किस रचना को प्रथम रचना माना है? तो प्रस्तोता है रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, जिसके रचनाकार कुतुबन है। राम कुमार वर्मा ने चांदायन को माना है, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है, जिसके रचनाकार ईश्वर दास हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को माना है, जिसके रचनाकार असाइत हैं। पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा है। इसमें पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है। चांदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लौर कहा या लोर कथा भी कहा है। इसे लोरकायन भी कहा जाता है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखमसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा के कवि ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी शाखा में नहीं रखा। मलिक मोहम्मद जैसी 1446 ईस्वी से 1542 ईस्वी इनका जन्म और मृत्यु वर्ष है। आखिरी कलाम में जैसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है, भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। जैसी सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन मुहाउद्दीन के शिष्य थे, वह जायस में रहते थे। जैसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। रचनाएं हैं, बगल में संबंधित उल्लेख्य बिंदु हैं। तो पद्मावत
रत्नसेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। अखरावट देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों भरी चौपाइयाँ सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, हजरत मोहम्मद का महत्व बताया गया है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह वर्णन है, परमात्मा की महत्या अन्योक्तिमूलक काव्य कहरवा शैली में लिखा गया है। चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है। मसलनामा लोकोक्तियों मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि। कन्हावत में कृष्ण का चरित्र, पद्मावत जैसी शैली है इसकी। संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य। अवतारवाद का प्रतिपादन, सूफी मत से अछूती। पद्मावत 1520 ईस्वी। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है। सन 927 कहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। इसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमावती काव्यों का उल्लेख है। तो पद्मावती में हमें किन किन काव्यों का उल्लेख मिलता है? पॉइंट बी नोटेड। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमावती। ग्रंथारंभ में शाही वक्त शेर शाह की प्रशंसा की गई है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु, चारों खंड तपै जस भानु। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से कराया था। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। शाही जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत की प्रतीक योजना। प्रतीक रत्नसेन को मन, आत्मा व साधक का प्रतीक माना गया है। सिंघल को हृदय का प्रतीक माना गया है। पद्मावत श्रद्धा है, सात्विक बुद्धि एवं परमात्मा की प्रतीक है। पद्मावती गुरु सुआ है, हीरामन तोता है। नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि है। राघव चेतन शैतान है। अलाउद्दीन माया है। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम तीन ही रचनाओं को इनकी मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते हैं। आखिरी कलाम सन 1528 हिजरी 936 बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधी भाषा है। शुक्ल जी के कुछ कथन हैं ये। अब मंझन के बारे में देख लेते हैं। मंझन
मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर व मधुमालती की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। मधुमालती में मनोहर व मधुमालती दोनों नायक व नायिका हैं। बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। दक्षिण के शायर नुसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी। उस्मान ये जहांगीर के समकालीन थे। हाजी बाबा चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। इसमें काबुल, बदख्शा, खुरासन, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। इनमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सख्ता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया है। बलनदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाय जे कठिन करेजा। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की स्तुति की है। बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना रौजतुल हकायक मिलती है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश दिया गया है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। अन्य तथ्य थोड़ा देख लेते हैं। जान कवि 1612 से 1664 ईस्वी रचना काल है इनका। ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं, जो कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सर्वाधिक हैं। तो सबसे अधिक संख्या में प्रेमाख्यान काव्य लिखने वाले कवि का नाम है जान कवि। जान प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि, जो एकमात्र हिंदू कवि माना है, जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में केवल एक ही हिंदू कवि माना है, जिनका नाम सूरदास है। अष्टछाप कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें रूप मंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। दुखहरण दास ने 1649 में पूपावती की रचना की। गणपति कृत माधवानल कामकंदला केवल दोहों में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। तो किस रचना में कामदेव की स्तुति की गई है? गणपति कृत माधवानल कामकंदला में। ढोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि द्वारा रचित है, परंतु इसे प्रेमाख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है व भाषा राजस्थानी है। चिताई वार्ता नारायण दास का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा और चंदायन में है। माधवानल कामकंदला आलम द्वारा रचित है, जो
में 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा रखा गया है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका। काव्य चंदायन, इसकी नायक नायिका लोरिक और चंदा है। सत्यवती कथा के ऋतुपर्ण और सत्यवती हैं। मृगावती के राजकुमार और मृगावती हैं। पद्मावत के रत्नसेन पद्मावती और उनकी पत्नी नागमती हैं। मधुमालती में मनोहर, मधुमालती और ताराचंद और प्रेमा है। माधवानल काम कंदला में माधव और काम कंदला। रूपमंजरी में कृष्ण और विवाहित रूपमंजरी हैं। रसरतन में सोमा और रंभा की कथा है। चित्रावली में सुजान और चित्रावली हैं। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कहानी वर्णित है। तो हमारा आज सूफी काव्य प्रेम मार्गी शाखा कंप्लीट हुआ, और अनेक ऐसी रोचक तथ्य और वीडियोस के लिए और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ गीतांजलि हिंदी पर। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें।